सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर दिमाग की एक ऐसी कंडीशन जहां पर व्यक्ति सोशल कंडीशन से डरने लग जाता है, जिसको नॉर्मल भाषा में सोशल फोबिया भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या क्या रीजंस, क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स या कैसी कंडीशन आपके साथ डेवलप होगी, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी कंडीशन आप कैसे यूज़ करेंगे, इसकी डिटेल जानकारी आपको देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट और हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब कुछ सोशल सिचुएशन के अंदर अगर आपको डर लगने लग जाता है, आप उस चीज़ को अवॉइड करने लग जाते हैं या उस चीज़ के प्रति ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो वो कंडीशन आपके लिए एक मिजरेबल कंडीशन, दयनीय स्थिति हो जाती है। आप उस कंडीशन को फेस नहीं कर पाते हैं। तो ये कंडीशन होती है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सैड। सैड की कंडीशन की वजह से आपकी लाइफ इफेक्ट होने लग जाती है, आपकी सोशल जो लाइफ है पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम बात करते हैं कि सोशल एंजाइटी, जो लोग लोगों के बीच में जाना नहीं चाहते, उनसे बात करना नहीं चाहते, गैदरिंग से वो बचना चाहते हैं, किसी भी कंडीशन में बहुत सारे लोग हैं तो उनको वो चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का मरीज है तो उसको आप कैसे पहचान पाएंगे, उसके सिम्टम्स आपको किस तरीके के दिखेंगे। सबसे पहली चीज़ है, वो खुद महसूस करता है कि अगर कोई भी पब्लिक मीटिंग है, कोई भी स्पीकिंग की कंडीशन है, बोलने की स्थिति है, वहाँ पर वो नहीं जाना चाहता है, लोगों के बीच में नहीं जाना चाहता, गैदरिंग के बीच में नहीं जाता, गली मोहल्ले या कहीं भी कोई मेला लग रहा है या कोई शादी पार्टी हो रही है, वहाँ पर वो जाने से बचता है। उस जाने की वजह से उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो होने लग जाता है, तो और ज़्यादा उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने लग जाती है, ये सिचुएशन डेवलप हो जाती है। उसके साथ में अगर जाता भी है तो उसके आई कांटेक्ट नहीं बना पाता, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आई कॉन्फिडेंस के साथ वो और एनालाइज करने लग जाता है किसी चीज़ को, कि मैं वहाँ जाऊँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कुछ बोलूँगा तो गलत तो नहीं लगेगा, या गलत बोल दिया तो मेरा क्या होगा, या मेरे को देखेंगे वो क्या सोचेंगे। ये जो चीज़ें होते हैं और एनालाइज वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, और उस कंडीशन की वजह से सोच सोच के उसके दिमाग में अगर वो चला भी जाता है तो उसके हाथों में कंपी होने लग जाती है, हाथ पूरा शरीर कांपने लग जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, हाथ पैरों में पसीने आ जाते हैं। ये सी कंडीशन होने के साथ में वो पेशेंट घबरा जाता है, एक तरह से डर की कंडीशन में चला जाता है। इवन कई बार सिचुएशन ये आ जाता है कि मरीज अपने आप को डीजी, एक हल्का सा ऐसा चक्कर सा आएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा, ऐसा लगता है कि उल्टी सी जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, साथ साथ में उनके पेट के अंदर भी कुछ हरकतें होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन किसी व्यक्ति के साथ बन रही है तो उनको जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं उसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की शिकायत तो नहीं है। अब ये सिचुएशन क्यों बनती है? सब लोगों के साथ नहीं बनती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ही बनती है, वो उनके लिए पैनिक हो जाती है, उनकी सोशल लाइफ को इफेक्ट कर देती है। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। कुछ तो हेरिडिटी कंडीशंस होती है कि कुछ लोगों के परिवार के अंदर सोशल एंजाइटी चल रही होती है कि उनके फादर या उनके पेरेंट्स को भी एक ऐसी कंडीशन, तो हो सकता है उनके बच्चों को भी ये स्थिति डेवलप हो जाए। कुछ ऐसी सोशल ट्रोमेटिक कंडीशंस होती हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसी समाज के अंदर ऐसी स्थिति डेवलप हो जाती है, उनके साथ ऐसा ट्रोमा हो जाता है, ऐसी कंडीशन के वो शिकार हो जाते हैं, उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है, वो दिमाग को इतना इम्पेक्ट कर जाती है कि वो लोगों से मिलना तक, उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, लोगों के बीच में जाना, यानी अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको ये स्थिति डेवलप हो सकती है। इसके अलावा हमारी ब्रेन के अंदर एक ऐसा पार्ट है अमाइगडाला। अमाइगडाला क्या होता है कि जो भी फियर रेस्पॉन्सेज होते हैं, जिस चीज़ से हमें डर लगता है, उसको मैनेज करने का काम करता है। अगर उसके अंदर कोई डिसऑर्डर हो गया तो आपको ये दिक्कत आ सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि आपकी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं या आसपास में रहते हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, किस तरीके के लोग हैं। ऐसा तो नहीं है बाहर जाते हैं आपकी टांग खिंचाई करते हैं, आपकी छींटाकशी करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं कि आपके अंदर सोशल एंजाइटी डेवलप होने लग जाती है। क्या काफ़ी लंबे से आपके साथ ये कंडीशन डेवलप होती है तो आप पब्लिक में जाना या लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, लोगों से भी जाना नहीं चाहते हैं, तो ये कंडीशन आपके साथ भी डेवलप हो सकती है। तो अगर आप सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज हैं तो आप इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर, अगर सोशल एंजाइटी की कंडीशन है तो आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, कैसे आपकी वो हेल्प करेगी, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एकोनिटम ने प्लस। मान लीजिए आप सोशल गैदरिंग के अंदर
सोशल कुछ कंडीशन के अंदर चले भी गए, आपके अंदर सडन अटैक आ जाता है, आप अचानक से महसूस करने लग जाते हैं, घबराहट सी होने लग जाती है, बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं, हाथ शरीर कांपने लग जाता है, तो वहाँ उस कंडीशन में आप एकोनिटम नेप्लस की 2 बूंद जीभ पर डालेंगे, वो कंडीशन बिल्कुल एकदम से नॉर्मल हो जाएगी। सेकंड जो मेडिसिन जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो कंडीशन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम की कंडीशन में क्या होता है कि आप जब भी आप सोशल गैदरिंग, पहली बात तो आप जाना नहीं चाहते, एंटिसिपेशन करते हैं, उससे पहले ही सोचना स्टार्ट करते हैं, ओवर एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, वो कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, कहीं बोलना है आपको तो बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, मीटिंग के अंदर कुछ मेरे वर्ड्स हैं, मेरी कंडीशन रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा। कई बार स्थिति ये भी आती है कि उस लोगों के अंदर अपने सीनियर के सामने अपनी प्रेजेंट कंडीशन को वो रख नहीं पाते हैं, कुछ सिचुएशन को बता नहीं पाते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कतें आती है। उनकी ऑफिस लाइफ में भी आती है, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो ये सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर जब अर्जेंटम नाइट्रिकम इस्तेमाल करें, उसके अंदर आप तो एक तो भीड़ में जाने से बचेंगे, आप तंग गलियां होती है वहाँ पर जाने से बचेंगे। ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग्स मेरे ऊपर गिर जाएगी, जो लोग मिलूंगा मेरे प्रति पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे, तो वो सोशल एंग्जाइटी के डिसऑर्डर के साथ में आपको पेट की समस्या डेवलप होने लग जाती है, पेट में गुड़गुड़ होने लग जाता है, पेट में गैस होने लग जाती है, तब आप अर्जेंटम नाइट्रिकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर की मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम के केसेस में क्या होता है कि पेशेंट मीटिंग है, एग्जाम्स है, उनके प्रति भी उनको एंग्जाइटी डेवलप होने लग जाती है। वो सोचता है कि मैं कितनी तैयारी की है, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन मेरा पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा, मैं सही तरीके से लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, यानी कि उससे पहले ही इतने ज़्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं, उसकी वजह से उनको घबराहट, बेचैनी और सबसे मेन खास इसका सिम्टम है आपको एकदम से कंपी होने लग जाती है, शरीर में हाथ कांपने लग जाते हैं, पैर कांपने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप जेलसीमियम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपके कॉन्फिडेंस को जज करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आप सोच रहे हैं कि मैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सबके सामने बोल भी सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप उस चीज़ को प्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो कॉन्फिडेंस को आप करने के साथ साथ अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ इश्यू है, उसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है लाइकोपोडियम। नेक्स्ट मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसका नाम है पल्सेटिला। पल्सेटिला उनके लिए सबसे बेस्ट है जिनका मूड बार बार चेंज होता रहता है, उनके मूड का डिसऑर्डर की समस्या रहती है, पल पल उनका मूड अलग अलग होता रहता है, और वो लोगों के बीच में जाते हैं तो वो अपनी कंडीशन को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, या रखते हैं तो किस तरीके से रखते हैं। महिलाओं में ज़्यादा समस्या होती है कि वो किसी के पास जाएगी, मिलेगी, बातें की बात करते हुए रोना स्टार्ट कर देती है, अपनी बात को रख नहीं पाती, उससे पहले ही छोटी छोटी बातों के ऊपर ही रोना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी वजह से भी वो सोशल एंग्जाइटी की परेशानी उनको होने लग जाती है कि वो लोगों से मिलना नहीं चाहते कि भाई मेरे को तो रोना आता है, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं मिलूंगा। तो ये कंडीशन के अंदर आप पल्सेटिला का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की समस्या लोगों की लाइफ को बहुत इम्पेक्ट करती है, बहुत अलग अलग तरीके से इम्पेक्ट करती है, और उनकी सोशल लाइफ को बिल्कुल तरीके से बर्बाद सी कर देती है। तो अगर आपको भी ये समस्या है तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइएगा। होम्योपैथी ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आप नज़दीकी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं, तो आप इस सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर से, परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।